सुनना आप लोग बातचीत। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट डे मार्केटिंग मिक्स का एंड पे आज हम लोग बोल सकते हैं लगभग हमारा लास्ट क्लास है मार्केटिंग मिक्स का, विच हैज बीन गोइंग ऑन। मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि लास्ट डे हम लोग प्रमोशन मिक्स के अंदर गए, और ये प्रमोशन मिक्स के अंदर और डिटेल में आपको बताऊं तो हम लोगों ने जाना कि प्रमोशन मिक्स के अंदर जो होते हैं चार चीजें कवर होती है। चार चीजें कवर होती है: एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। और फिर आप लोगों का कवर होता है इसी के अंदर एडवर्टाइज, मतलब इन प्रमोशन मिक्स ओनली आप लोगों का कवर होता है सेल्स प्रमोशन। तो ये है, ठीक है ना। ये चार चीजें हैं जो हमारे इसके अंदर है। हम लोगों ने लास्ट डे एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात किया था। हम लोगों ने जाना था कि एडवर्टाइजमेंट दो मीडियाज में कवर्ड है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ध्यान से सुनिएगा। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया जो है आपका वो न्यूज़पेपर्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, होर्डिंग्स हो गया। वाइल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माय डियर फ्रेंड्स टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट है। कर लिया था मैं, बस एक बार आपको रिकॉल करवा रहा हूं और कुछ नहीं है। फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों। क्या फीचर्स हम लोगों ने पढ़ा था जरा बताइए सर। पेड फॉर्म, इम्पर्सनल, वाया आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। याद है मैंने आपको कहा था एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। हाँ सर, ये बात आपने बताया। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर मतलब यू नो कि हु इज पेइंग फॉर द एडवर्टाइजमेंट, यू नो एग्जैक्टली हु। कंपनी एडवर्टाइजमेंट क्यों करती है? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, डिजायर टू बाई अ प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए, एंड फाइनली एक्शन, प्रोडक्ट एक्चुअल में बाई हो जाए इस चीज के लिए। सर अब आप बताइए आगे। दोस्तों ऑब्जेक्शंस टू द एडवर्टाइजमेंट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इट्स अ सोशल वेस्ट, कुछ लोग बोलते हैं, जबकि कुछ लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल है। देयर आर पीपल प्रो एंड देयर आर पीपल अगेंस्ट। जो लोग ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजमेंट देते हैं, मतलब जो लोग अगेंस्ट है बेसिकली, वो लोग बोलते हैं बेसिक कि बैड इन टेस्ट है, वल्गर होता है, कुछ कुछ खर्चा बढ़ाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है प्रोडक्ट का, सोशल वैल्यूज, डिसरिस्पेक्टफुल होता है टू सर्टेन एज, सर्टेन जेंडर। एडवर्टाइजमेंट करके कोई इंफीरियर प्रोडक्ट भी ज्यादा बिक सकता है और पता चला एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। और फाइनली माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने जाना था एडवर्टाइजमेंट का एक और फायदा कि, या एडवर्टाइजमेंट के बारे में और एक क्रिटिसिज्म कि एडवर्टाइजमेंट कंफ्यूज करता है रेदर देन हेल्पिंग। एडवर्टाइजमेंट कंफ्यूज करता है रेदर देन हेल्पिंग। सर ये बात तो आपने बताया था हमें याद है बिल्कुल ठीक। मैं बोला एग्जैक्टली। मैं इसके बारे में अभी ज्यादा डिटेल में अंदर में जाके बातचीत नहीं करने वाला, फिर मैं ऊपर में आता हूं। अब जो लोग एडवर्टाइजमेंट को अच्छा बोलते हैं, जो लोग एडवर्टाइजमेंट को अच्छा बोलते हैं, वो लोग का भी अपना रीजंस है। अच्छा, यहां पर जितने भी पॉइंट्स जो ये लोग रोने के लिए बोलते हैं ना कि भाई एडवर्टाइजमेंट में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं सबका डिसएग्रीमेंट भी है। अगर कोई बोलता है इंफीरियर गुड्स का सेल होता है, तो आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई लोगों को ठीक पता है क्या सुपीरियर है क्या इंफीरियर है, तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से इंफीरियर गुड्स बिकता है, ये बोलना गलत है। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें कवर्ड है। मतलब फॉर एवरी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट देयर इज एन आर्ग्यूमेंट फॉर, सीधी बात। अच्छा, फाइनली रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन बिजनेस हम लोगों ने पढ़ा था। कल को कोई पूछ ले तो अपने क्या सीखे थे? गुड पब्लिक इमेज। एक एडवर्टाइजमेंट एक अच्छा इमेज आपका क्रिएट करता है। रिसर्च, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज्यादा खर्चा करते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स रिसर्च, एडवर्टाइजमेंट एनकरेज करता है रिसर्च। एडवर्टाइजमेंट एनकरेज करता है रिसर्च। कैसा रिसर्च सर? एडवर्टाइजमेंट की वजह से दोस्तों वो रिसर्च क्रिएट होती है या वो रिसर्च एनकरेज होता है जो कि बेसिकली, सुन लीजिएगा ध्यान से बात को, वो रिसर्च एनकरेज होता है दोस्तों बेसिकली, जो कि सुनिएगा क्यों होता है ये रिसर्च। आज समझो, मुझे पता है मैं करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे ये बात पता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं खराब प्रोडक्ट की जगह अच्छा रिसर्च करता हूं, अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करता हूं। ओ सर ये बात है, जी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट, असिस्ट इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट जो है वो नया प्रोडक्ट को बाजार में इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अच्छा, सेल्स, क्या एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोट करता है? जी हाँ सर। ई एनेबल्स मास प्रोडक्शन।
एडवर्टाइजमेंट जो है दोस्तों मास प्रोडक्शन एनेबल करता है। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट्स लार्ज क्वांटिटी में बिकेगा तो नेचुरल सा बात है कि प्रोडक्शन भी लार्ज क्वांटिटीज में होगा, देयरफॉर पर यूनिट कॉस्ट जिसको अपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर पड़े हैं वो रिड्यूस होगा। सर बात तो सही बोलते हो आप, सर बात तो आप सही बोलते हो। तो ये ग्रेप के अंदर हम लोग कवर करेंगे। अब आप लोग आगे बात करो। मैंने दोस्तों एडवर्टाइजमेंट का रोल केवल इन जनरल अभी तक जो भी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस को क्या एडवांटेज होता है हम लोगों ने वही पढ़ा था, परंतु अब अपने ये पढ़ेंगे कि सोसाइटी को क्या बोलेंगे, पीयर्स। वही एडवांटेज भी है एडवर्टाइजमेंट का इन सोसाइटी, पीयर्स। पहला, एडवर्टाइजमेंट की वजह से लोगों को नौकरियां मिलती है। आज आप लोग देखो कितने सारे लोग हैं जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में काम करते हैं, तो नौकरी मिल रही है। अरे मैं आपको बता दूं आज के डेट पर डिजिटल एडवर्टाइजिंग एक प्रोफेशन है कि आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेते हो कि आप उनका डिजिटल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करोगे। तो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, एनकरेजेस परचेजिंग। एग्जैक्टली, एडवर्टाइजमेंट लोगों को एनकरेज करता उस चीज को परचेज करने पे के लिए जिसका उनको शायद, देखो कभी कभी तो जरूरत नहीं है फिर भी लेना पड़ता है, पर कुछ ऐसी चीजें जो उनको परचेज कर लेनी चाहिए टू मेक लाइफ इजी फॉर देम। एनकरेजेस परचेजिंग, एडवांस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आज आप लोग देखो ना एडवांस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप लोग देखो एक टाइम था जब छोटे छोटे फोन्स आते थे, अलग कैमरा, अलग म्यूजिक सिस्टम, फिर बाद में आईफोन्स और अलग अलग एंड्रॉइड फोन्स आने लगे। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब भी ये सब का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ाता है, एडवर्टाइजमेंट से हुआ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है। और एडवर्टाइजमेंट उस प्रोडक्ट को फेमस होने में, उस प्रोडक्ट को नोन होने में हेल्प करता है। एडवांस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एडवर्टाइजमेंट हम लोगों को कल्चरल ट्रेंड्स दिखाता है कि कल्चर कैसे शिफ्ट हो रहा है, कल्चरल शिफ्ट कैसे हो रहा है। और फाइनली सपोर्ट टू प्रेस। सर सपोर्ट टू प्रेस मतलब आज आप लोग देखिए ₹3, ₹4 में आप लोग न्यूज़पेपर खरीद के ले आते हो बाजार से। कैसे सर, कैसे खरीद के ले आते हो सर? हाँ समझ लीजिए, आप लोग ₹3 ₹4 में न्यूज़पेपर्स इसलिए खरीद के ला पाते हो बिकॉज, सुन लेना ध्यान से, एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं ना न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर्स वाली कंपनियां उनसे पैसा कमा लेती है। इस वजह से आज आपको न्यूज़पेपर ₹3-4 में मिल पा रहा है, वरना तो न्यूज़पेपर ही खत्म हो जाता सर। तो रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन सोसाइटी, लोगों को नौकरी मिलती है, लोगों को एनकरेज करता है परचेज करने के लिए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है, लोगों का कल्चरल ट्रेंड्स। हाँ, एडवर्टाइजमेंट में कल्चर किस तरह से शिफ्ट हो रहा है वो क्लियरली दिखाई पड़ता है। कल्चर किस तरह से शिफ्ट हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट उस बात को क्लियरली डिपिक्ट करता है दोस्तों। अच्छा सर ये बात है, जी हाँ बिल्कुल। कल्चरल शिफ्ट, एक कल्चरल शिफ्ट जो होता है एडवर्टाइजमेंट उसको बहुत स्ट्रांगली दिखाता है। तो पीयर्स इज द शॉर्टकट। अगर आ गया एडवर्टाइजमेंट का एडवांटेज टू सोसाइटी, लोगों को नौकरियां मिलती है, लोगों को परचेजिंग के लिए एनकरेज करता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एडवांस करता है, कल्चरल ट्रेंड्स रिफ्लेक्ट करता है और प्रेस को सपोर्ट करता है, प्रेस को सपोर्ट करता है। आज आप लोग देखो ना एडवर्टाइजमेंट एनकरेज परचेजिंग के अंदर मेरे को याद आ रहा है, मैं आपको बताता हूं, इस तरह से लोगों को एनकरेज कर देता है कि इसका मतलब कि नैरेटिव्स क्रिएट कर करके, नैरेटिव्स क्रिएट कर करके, जैसे फॉर एग्जांपल कोका कोला ने ये किया था नैरेटिव इंडिया में क्रिएट, ठंडा मतलब कोका कोला, एक एडवर्टाइजमेंट ही ऐसा लॉन्च हो गया था, ठंडा मतलब कोका कोला। आज मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूं, आप लोग के लिए कैसे नैरेटिव क्रिएट हो गया है अपने लोग सोचते भी नहीं है, वो मैं एग्जांपल देता हूं। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग उस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना। डैश की गोली लो, खिचखिच दूर करो, डैश। करेक्ट, करेक्ट। तो आप लोग देखो ना, मेरे को ये डाउट था ही नहीं कि आप लोग में से हर कोई इसका जवाब देगा। तो ये जो है ये होता है क्रिएटिंग नैरेटिव, क्रिएटिंग, बिल्डिंग नैरेटिव्स। एडवर्टाइजमेंट नैरेटिव्स बहुत अच्छा क्रिएट करता है दोस्तों। यहां पर जो मैंने आपको कहा, यहां पर जैसे मैंने आपको कहा, सुनिएगा आप लोग बात को, एडवर्टाइजमेंट एनकरेजेस परचेजिंग। हाँ अपने अभी ये पॉइंट पढ़ रहे थे राइट, कि एडवर्टाइजमेंट परचेजिंग
एनकरेज करता है, राइट। अपने अभी ये पॉइंट पढ़ रहे थे दोस्तों कि एडवर्टाइजमेंट परचेजिंग एनकरेज करता है। कैसे? नैरेटिव्स बिल्ड करके। अमूल दूध पीता है इंडिया, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, इसको बोलते हैं नैरेटिव बिल्डिंग। पर दोस्तों क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो बेस्ट काइंड ऑफ नैरेटिव्स बिल्ड करता है, जो बेस्ट काइंड ऑफ नैरेटिव्स बिल्ड करता है, जिसको लोग एकदम जोर तोड़ से फॉलो करते हैं? एनीवन, एनी आइडिया? ऐसा एक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? कम ऑन। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज नैरेटिव्स बिल्ड करती है, राइट। एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज नैरेटिव्स बिल्ड करती है, राइट। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, अमूल दूध पीता है इंडिया, और ऐसे करके कितने सारे नैरेटिव्स। पर दोस्तों मेरा क्वेश्चन आप लोग से क्या है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में, या अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बेस्ट नैरेटिव्स बिल्ड करता है? क्या आप लोग बता सकते हो दोस्तों? आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। गेस वर्क विल ऑल्सो डू, गेस वर्क विल ऑल्सो डू। हेलो, कोई नहीं बता सकता? चलिए ठीक है, आप लोग इसके बारे में जरूर सोचिएगा। मैं आगे बात करता हूं, मैं अब आप लोगों से आगे बात करता हूं। सर बोलिए, और या फिर मैं आप लोगों को क्लास के एंड में बताऊंगा इसका जवाब। सुनिएगा आप लोग। खैर ये सब हम लोग पढ़ लिए। रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन सोसाइटी, पियर्स, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, एनकरेजेस परचेजिंग, एडवांसेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिफ्लेक्ट कल्चरल ट्रेंड्स, सपोर्ट टू प्रेस। ठीक है ना, सपोर्ट्स टू प्रेस, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट, ये सब पॉइंट्स तो मैं रिपीट भी नहीं करूंगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और इसकी करता है, रिफ्लेक्ट्स कल्चरल ट्रेंड्स। कल्चरल ट्रेंड्स रिफ्लेक्ट करने का एक और लॉजिक है। जैसे देखो डोसा का एड देख रहे हो तो साउथ इंडियन कोई ऐड कर, कोई साउथ इंडिया देख रहा है, तो मतलब आपको एक कल्चर में समझ में आता है ना कि अच्छा साउथ इंडिया में ये फेमस है। हाँ, एक पिज्जा है, पिज्जा को बोल दिया मुगलाई पनीर। कल्चरल ट्रेंड्स दिखा रहा है कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, किस एरिया में क्या बिक रहा है, काइंड ऑफ दैट। सपोर्ट टू प्रेस, मैंने आपको कहा कि आज ये लोग अपने लोअर रेट्स पे सर्कुलेशन इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज एडवर्टाइजमेंट इनको सपोर्ट कर। तो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के बारे में ये हमारा बातचीत खत्म होता है। अब सर आप बताओ आगे। मैं बोला नेक्स्ट बात है दोस्तों पर्सनल सेलिंग। लेकिन पता है मेरे को मन है एक चीज बताने का आप लोगों को, आप लोग बताना आप लोग को मालूम है कि नहीं, कि बेस्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट किसी भी कंट्री में, या इंडिया का मैं बात करूं तो उसका आर्म्ड फोर्सेस क्रिएट करता है। बेस्ट काइंड ऑफ नैरेटिव्स कौन बिल्ड करता है? उस कंट्री का आर्म्ड फोर्सेस बिल्ड करता है। सर आप क्या बात कर रहे हो? सर आप हम लोगों को, आप लोग बोलोगे सर आप हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट पढ़ा रहे हो और आप हम लोगों को बोल रहे हो कि बेस्ट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस करती है। मैं बोला हाँ, बेस्ट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस करती है, नैरेटिव्स बिल्ड करके। सर कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। और इंडियन आर्म फोर्सेस, मैं इंडिया का बात कर रहा हूं जानबूझ के, जो बिल्ड करती है वो किसी भी और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि अगर एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज है वो लोगों को क्या बताती है, वो लोगों को एनकरेज करती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करने में। पर आप समझो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में लोग मोटिवेट हो जाते हैं अपना लाइफ देने के लिए। एडवर्टाइजमेंट में अगर आपको अच्छे लोगों को रखना है तो आपको पैसे अच्छे देने पड़ेंगे। इंडियन आर्म फोर्सेस में ऐसा नैरेटिव बिल्डिंग होता है कि आप लोगों को जान देने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, फोर्सेस को जान देने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसा नैरेटिव बिल्डिंग कहां से हो रहा है? ऐसा क्या बोल रहा है, ऐसा क्या ट्रेनिंग मिल रहा है उनको? मेरे को मन है एक आध स्टोरी बताने का। आप लोग, ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूं।
अगर आप लोग बोलो नहीं सर वो एक आध स्टोरी नहीं सुनना, आप आगे बढ़ो, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आई विल नॉट बी फील डिसरिस्पेक्टेड कि आप लोगों ने डिसरिस्पेक्ट किया। और अगर आप लोग बोलोगे कि सर बताओ, तो वो भी मैं बताऊंगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द क्राउड वांट्स आई विल गो अहेड। क्या बोलती पब्लिक? फटाफट। नहीं नहीं, मैक्सिमम का सुनना है, एक बच्चे का नहीं सुनेंगे। ठीक है, सभी एग्री करते हो क्या? फटाफट सब कोई बोलो फटाफट। ठीक है, ठीक है, चलो। जब आप लोग अग्री करते हो तो ओके। तो चलो, जब आप लोग सब अग्री करते हो कि सर स्टोरी तो बताना है, जानना है, बोला ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देता हूं दोस्तों। आप लोग माय डियर फ्रेंड्स जब भी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जाओगे ना, सबसे पहले आप लोगों को ड्रिल उस्ताद मिलेंगे। एक तरीके का कोच समझ लीजिए, ड्रिल उस्ताद। ये लोग आपको बेसिक ड्रिल, बेसिक एक्सरसाइजेस से लेकर आप लोगों को किस तरह से प्रेजेंट होना है, किस तरह से खड़े होना है, वो सिखाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, नैरेटिव्स किस तरह से बिल्ड होता है, लोगों के अंदर जोश किस तरह से दिखाया जाता है, जगाया जाता है। आप लोग एक एग्जांपल लीजिए, एक क्षेत्रपाल एकेडमी है, ठीक है ना। क्षेत्रपाल एकेडमी आपका समझ लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर, अच्छा क्षेत्रपाल साहब कौन है? ये यंगेस्ट वन है टू रिसीव द परमवीर चक्र अवार्ड। 21 ईयर्स के एज में क्षेत्रपाल गेव हिज लाइफ फॉर द कंट्री। तो उनके नाम पर एक एकेडमी है। तो जब कोई सोल्जर मार्च पास कर रहा है या धीरे से कोई एक्सरसाइज कर रहा है ना, तो उनको उनको क्या बोला जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूं एग्जैक्ट वर्ड्स, कि साहब आप मेरी नहीं, क्षेत्रपाल साहब की बेइज्जती कर रहे हो। तो एक अंदर में ना खून दौड़ पड़ता है ये लोग। ठीक है, एक जगह है दोस्तों मसूरी के पास, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, जहां पे यही सारी ट्रेनिंग्स और दी जाती है उन लोग को। मसूरी, मसूरी में दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस के काफी ऑफिसर लोग को मसूरी के पास ट्रेनिंग दी जाती है, ड्रिल की ट्रेनिंग, कैसे खड़े होना है, मार्च पास्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। तो किसी भी सोल्जर का अगर एनर्जी लेवल कम होता है ना, तो पता है क्या बोला जाता है, और इन जनरल बोला जाता है कि साहब आपके पांव जमीन पर पड़े तो आवाज मसूरी के हनीमून कपल तक जाना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि आईएमए में लोहा फोर्ज हो रहा है। तो गाइस आप लोग सोचो, अगर आप लोग सुन रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो आप लोग जो सुन रहा है ठीक से, उसके अंदर एक ब्लड का करंट दौड़ेगा जब ये सुनेगा। एक स्टोरी है दोस्तों 1971 के आसपास की। 1971 दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं, ये हिस्ट्री में वो वाला टाइम पीरियड था जहां पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश हुआ करता था, पर बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होना था 1971। तो इंडिया की कुछ फोर्सेस बंगाल के साइड में डिप्लॉयड थी। अच्छा, अब जो इंडिया का बेस कैंप था वो दोस्तों आप लोग समझ लो एक फॉरेस्ट के बीच में था। ठीक है, अब इंडिया में या इंडियन आर्म फोर्सेस में ये बात कॉमन है कि वो खाना डिले होते रहता है। लोग आप उस दिन एक फ्री डे था, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डे पे आपस में ये लोग बातचीत कर रहे हैं, है ना, बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है, फन हो रहा है। तो वहां पर क्या होता है ना, जो कुक है, अच्छा मसालची और कुक दो चीजें हैं। कुक खाना बना रहा है, मसालची खाना बनाने में भी हेल्प करता है और साथ साथ में बर्तन भी साफ करने में हेल्प करता है, खाना गर्म करना, ठंडा करना। तो हुआ क्या, एक दिन खाना बना रहा है मसालची और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, खाना ठंडा हो जा रहा है, खाना बना रहे हैं, खाना ठंडा हो जा रहा है, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, खा ही नहीं रहे हैं। अब मसालची परेशान। अब उस दिन हमारे ऑफिसर्स को खाते खाते रात में 2 बज गया था। अब 2 बजे सब खा लिए। अब मसालची क्या कर रहा था, बर्तन मांज रहा था, बर्तन धो रहा था। फॉरेस्ट एरिया में ये जगह था, और वो क्या करता था मसालची, जितने भी स्ट्रे डॉग्स है ना, बहुत सारे वाइल्ड डॉग्स, उन लोग के ऊपर जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर फूड है वो फेंक देता था, क्योंकि एक फॉरेस्ट के बीच में ये बेस कैंप बना हुआ था। अब बहुत इरिटेटेड हुआ क्या, एक डॉग पर्टिकुलर, एक बड़ा सा डॉग पर्टिकुलरली आके जानबूझ के इसमें बर्तन में मुंह मार रहा था। अब मसालची को बार बार साफ करना पड़ रहा है वो बर्तन। मसालची खाना फेंक दिया फिर भी वो नहीं ले रहा है। तब मसालची को जोर से गुस्सा आया और उसने लेडल, जो लेडल होता है ना एक स्पून टाइप का, एक बायां हाथ उठा और एक जोर से मारा।
रात में 2 बजे का समय, इरिटेटेड था। सुबह में लोग देखते हैं कि एक लेपर्ड, बड़ा लेपर्ड, शेर जैसा ही समझ लो आप, वो डेड पड़ा है। अब वो जो आर्मी की यूनिट है, हिंदी में पलटन बोलते हैं, अब उस पलटन में उस दिन के बाद पता है क्या नैरेटिव बिल्ड हो गया फॉर सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए कि साहब हमारे यहाँ का तो मसालची भी शेर मार देता है, आप तो फिर भी आर्म फोर्स के ऑफिसर हो। समझ रहे हो? तो गाइज ये सारी चीजें है ना, इससे बेटर क्या नैरेटिव बिल्डिंग होगा बता दो आप लोग मेरे को। आप लोग बोलोगे कि सर विक्स की गोली लो, पेप्सी कोको कोला का एड, पर इससे बेटर नैरेटिव का एग्जांपल दे नहीं पाओगे आप लोग मेरे को। मेरे को पता था ये और मैं हर साल बताता था, इस बार सोचा कि आप लोग से पूछ लें, आपको जानना है कि नहीं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, बाय द वे दोस्तों ये स्टोरी इंटरेस्टिंग था नहीं था, क्या लगता है? और ये सब कुछ सच है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने खुद का कुछ बनाया, नहीं, मैंने जो पढ़ा, मैंने जो जाना, वो मैंने आप लोग को हूबहू शेयर किया आप लोग के साथ। ओके जी सर, बताइए अब आप आगे। सर आगे बात करो, मैं बोला ओके। क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल। अच्छा, पहले तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि हम लोग जो है ना ये पर्सनल सेलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। पर्सनल सेलिंग के ऊपर इतना ज्यादा नहीं पढ़ना, ये एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन है जहां एक पर्सन आता है आपके डोर पे विजिट करता है, सीधा सा मतलब। पर्सनल सेलिंग का अपना फायदा अपना नुकसान है। फायदा या फीचर, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग पॉसिबल है। एक गुड सेल्समैन के पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इस पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल टाइम डिस्कशन नहीं करूंगा, ना वेस्ट करूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें और है नीचे में। मफिन्स इज द शॉर्टकट। वो मेंटली हेल्दी रहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक सेल्समैन अगर यंग पर्सन को देखता है तो उसको उस तरीके से बात करनी चाहिए, अगर एक एल्डर को देखता है तो एल्डर के तरीके से बात करनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अप्रोच, प्रोडक्ट का फुल नॉलेज होना चाहिए कि कुछ पूछ लिया जाए तो जवाब दे सकें। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, मतलब ऐसा पर्सनालिटी होना चाहिए कि अगर आप उस इंसान से एक बार बात कर लो ना, आपको वो याद रहे। सुपीरियर कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। सर इसके बारे में क्या डिटेल में पढ़ना होगा ना, बस गो थ्रू करना, रीड करना, ना मैं टाइम पास करूंगा और ना आप लोग को एनकरेज करूंगा पढ़ने को। हाँ, डिस्टिंक्शन बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग जरूर पढ़ें, जरूर जानें। एडवर्टाइजमेंट इम्पर्सनल फॉर्म है। इम्पर्सनल का मतलब ये होता है ना कि 1 to 1 ये एडवर्टाइजमेंट नहीं जा रहा है। एक एडवर्टाइजमेंट एक बार में मासेस के पास जा रहा है, एक बार में एक एडवर्टाइजमेंट दोस्तों मासेस, हजारों के पास जा रहा है। सर ये बात है, जी हाँ सर, बात तो समझ में आया सर। नेक्स्ट मैसेज दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज। पर्सनल सेलिंग में जो मैसेजेस होते हैं वो टेलर मेड होते हैं। टेलर मेड मतलब कि जिस हिसाब से पर्सन है उस हिसाब से आप अपना मैसेज को पहुंचा सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, एडवर्टाइजमेंट इनफ्लेक्सिबल है क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट बन गया वही सबको दिखेगा, पर पर्सनल सेलिंग बहुत फ्लेक्सिबल है। हाँ, पर एडवर्टाइजमेंट का एक एडवांटेज है, रीचेस मासेस, हजारों लाखों करोड़ों तक पहुंचता है एडवर्टाइजमेंट, जबकि पर्सनल सेलिंग लिमिटेड नंबर। एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्ट होता है वो वेरी लो होता है दोस्तों, जबकि पर्सनल सेलिंग का कॉस्ट इज वेरी हाई। ठीक है, फिर कैसा चैनल यूज होता है वो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट के अंदर टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर ये सब यूज होता है, जबकि आपका पर्सनल सेलिंग के अंदर स्टाफ यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के ऊपर आप लोगों को ना ज्यादा जानना था और ना ज्यादा मैंने बताया, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सेल्स प्रमोशन के बारे में। सुनिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आएगा आपको। बताइए सर, सेल्स प्रमोशन दोस्तों, सेल्स प्रमोशन के अंदर शॉर्ट टर्म इंसेंटिव लाई जाते हैं, जैसे बाई वन गेट वन, हाँ कूपन, हाँ 30 ग्राम्स फ्री, 40 ग्राम्स फ्री, और समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। इस तरीके का नैरेटिव बिल्डिंग चलता है दोस्तों। ओह सर ये बात है, जी हाँ बिल्कुल ये बात है, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों ये बात है।
सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज बायर्स टू मेक इमीडिएट परचेज। याद रखना, सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव है, सेल्स प्रमोशन लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है। इसका पर्पस है इमीडिएट सेल करें। सेल्स प्रमोशन के कुछ फायदे हैं, बताइए सर। दोस्तों, सेल्स प्रमोशन का सबसे पहला फायदा है नया प्रोडक्ट लॉन्च। आप अगर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो और आपको चाहिए कि भाई लोगों का अटेंशन, लोगों का इंटरेस्ट आप पर आए, तो आप एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च करिए, वहां पर ये यूजफुल होगा। जैसे ही आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो दोस्तों, वहां पर ये यूजफुल होता है। आप देखो ना, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, डोमिनोज करता है ना, नया नया कोई पिज्जा या ऑफर लॉन्च, यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। बहुत सारी आइसक्रीम जैसे बास्किन रॉबिन्स, ये लोग भी कोई नया वैरायटी इंट्रोड्यूस करते हैं, ये लोग ऑफर देते हैं उस पर। नेक्स्ट, सेल ऑफ सीजनल प्रोडक्ट्स। मेरिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन है सेल ऑफ सीजनल प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स दोस्तों सीजनल होते हैं, यू नो, सीजनल का मतलब क्या? सीजनल का मतलब कि कभी कभार यूज हो, उनके लिए ये बहुत यूजफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एयर कंडीशनर पहले भी होता था और अभी भी होता है। अब देखो, विंटर में तो कोई जनरली एसी खरीदेगा नहीं, उस समय ये लोग क्या करते हैं, जो अपना एसी का स्टॉक है ना, क्लियर करने के लिए 40% ऑफ, 30% ऑफ, इस तरह से प्रमोट करते हैं। सीजनल प्रोडक्ट है ना, एयर कंडीशनर भी एक तरह से, अम्ब्रेलाज ले लो और सिमिलर अदर थिंग्स। और सेल्स प्रमोशन एक और काम करता है, नया कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, एग्जिस्टिंग को रिटेन करता है। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो तो खुश, तो द ट्रिक इज यूएसए। मेरिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, यूएसए, यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, सेल ऑफ सीजनल प्रोडक्ट एंड अट्रैक्ट्स द न्यू कस्टमर्स। आइए देखिए, यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। हाँ, वेजिटेबल आटा नूडल्स, आप लोगों को मैं बता दूं, एक टाइम ऐसा था कि वेजिटेबल आटा नूडल्स पर भी ये लोग ऑफर डाल रहे थे। निम्बूज है ना, निम्बूज नया लॉन्च हुआ ₹15, बाद में 20 का हो गया, पर ₹15 नींबू पानी। यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, इफेक्टिव व्हेन कंपनी लॉन्चेस अ न्यू प्रोडक्ट। और ये लोगों को इंड्यूस करता है सेल्स प्रमोशन स्कीम्स की, वही खरीद के देखते हैं प्रोडक्ट। सिनर्जी इन टोटल प्रमोशनल एफर्ट्स, जो आप और भी प्रमोशंस कर रहे हो, चाहे वो आप पर्सनल सेलिंग के थ्रू कर रहे हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। क्या डोमिनोज एडवर्टाइज नहीं करता? करता है, पर डोमिनोज का ये जो सेल्स प्रमोशन स्कीम्स है ना, वो उसके एडवर्टाइजमेंट्स को और भी वैल्यूएबल बनाता है। एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, पर एडवर्टाइजमेंट में बाई वन गेट वन दिख रहा है, तो मतलब सेल्स प्रमोशन स्कीम भी यूज हो रहा है। तो आपका ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना, और कन्विंसिंग हो गया। अब अगर किसी को पिज्जा खाना है, वो 2 एडवर्टाइजमेंट दिखता है, तो वो डोमिनोज से बाई करना प्रेफर करेगा, क्योंकि वो बोलेगा टेस्ट लगभग सेम है, यहाँ बाई वन गेट वन है, तो मैं इसको क्यों ना खरीदूं। वो सीधा ये पूछेगा। ओह, तो ये अपना टोटल प्रमोशनल एफर्ट्स को भी हेल्प करता है, सिनर्जी इन टोटल प्रमोशनल एफर्ट्स। और अट्रैक्ट्स न्यू कस्टमर्स, जो पहले आपका कस्टमर नहीं था, वो भी अब एक बार ट्राई करता है प्रोडक्ट को, वो भी एक बार आपके प्रोडक्ट को ट्राई करता है। मैं आपको बता दूं, अभी तो बहुत कम हो गया ये, पर पहले क्या होता था पता है? सीएससी का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था ना अपने घर में, आजकल तो ऑनलाइन हो गया चीजें, तो ये हार्ड कॉपी बहुत कम हो रहा है यूज। परंतु मैं आपको बता दूं दोस्तों, परंतु मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उस समय दोस्तों क्या होता था, सीएससी का जब भी हो रहा है, कोई एक प्रोडक्ट, शैम्पू आ गया किसी कंपनी का, कुछ आ गया, वो बिल के साथ आता था। क्या सीएससी इनकर कर रहा है? नहीं, ये वो कंपनी सीएससी को बोल रही है भाई हम लोग की तरफ से फ्री है। इससे कस्टमर्स आर ट्राइंग अ न्यू प्रोडक्ट विदाउट हैविंग टू पे। अरे आपके प्रोडक्ट घर तक पहुंच गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आप मना नहीं करोगे, साथ में प्रोडक्ट फ्री भी मिल गया आपको। अब आप मना करोगे क्या? नहीं, हमको बिल मत दो, हमको ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आप लोगे। एंड इस वे में आप उसको यूज करोगे। इफ द प्रोडक्ट इज जेन्युइनली गुड, लॉन्ग टर्म कस्टमर बन जाओगे आप प्रोडक्ट के, लॉन्ग टर्म कस्टमर बन जाओगे आप प्रोडक्ट के। Demerits of sales promotion reflects crisis
स्पॉइल्स प्रोडक्ट इमेज, जी हाँ, ये जरूर होता है। रिफ्लेक्स क्राइसिस का मतलब क्या होता है ना, रिफ्लेक्स क्राइसिस का मतलब होता है ये कि लोगों को ये लगने लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का ना माल जरूर बिक नहीं रहा है, तब इसको एक पे एक और ऐसा ऑफर लाना पड़ रहा है, ऐसा होने लगता है। ओह, तो मैं आपको बता दूं, ये भी एक बिल्कुल सही बात है, क्राइसिस रिफ्लेक्ट करता है। और नेक्स्ट, प्रोडक्ट का इमेज को स्पॉइल कर देता है। सर प्रोडक्ट का इमेज को स्पॉइल कर देता है मतलब क्या होता है ना, फिर लोग ऐसे लोग निकलने लगते हैं कि अरे डोमिनोज ना जो 550 का बाई वन गेट वन दे रहा है, इसका रियल में पिज्जा का दाम 250 रुपया ही है। फिर जब 400-500 जब ऑफर हट जाता है ना, तो बिकना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेल्स प्रमोशन की वजह से लोगों को आदत हो गया है ना एक पिज्जा को 250 में लेने का, तो प्रोडक्ट का इमेज भी इससे खराब होता है। यही मैं बोल रहा हूँ, फर्म फ्रीक्वेंटली रिलाइज ऑन सेल्स प्रमोशन, ये इंप्रेशन देता है लोगों को कि वो अपना सेल्स को मैनेज नहीं कर पा रहा है, या उसका प्रोडक्ट का कोई बायर ही नहीं है। और प्रोडक्ट का इमेज कैसे, बायर लोग को कभी कभी ये फीलिंग आता है यार ये एक पे एक ऑफर दे रहा है, मतलब जरूर प्रोडक्ट बेकार क्वालिटी का होगा, तभी एक के दाम पे 2 या 3 प्रोडक्ट हमें दे रहा है, तो बायर के सामने भी इमेज खराब होता है। अब आईफोन ऐसा कभी नहीं करता। अच्छा, अब माय डियर फ्रेंड यहाँ देखो सेल्स प्रमोशन के मेथड, डिस्काउंट देना, रिफंड देना, कि जैसे एक टाइम होता था कि आप लोगों को वो डब्बा लेकर जाना पड़ता था, और वो डब्बा अगर आप वापस ले गए तो आपका प्रोडक्ट जो एक सर्टेन मनी है वो रिफंड हो जाएगा। एक कोड निकलता था, वो कोड आप जाके बता दो तो आपको एक सर्टेन डिस्काउंट मिल जाएगा, एक ऑफर, एक फायदा मिल जाएगा, गिफ्ट मिलता था। फुल फाइनेंस एट 0%, इसको तो मैं बता दूं, मैंने यूज किया है। मैंने 4-5 महीने पहले दोस्तों अपना ये परचेज किया था, क्या नाम है, एयर कंडीशनर अपने घर के लिए। तो मैं बता दे रहा हूं आपको, तब मुझे ये काम आया था। मैंने जो एसी ली थी उसमें क्या है, मैं एक्चुअली ईएमआई में लेना चाहता था, तो जब मैंने ईएमआई पे लिया था तो मुझे वो मिला एट 0%। मतलब 0% का मतलब है कि जो मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट है ना, वो मैं 10 पार्ट्स में दे सकता हूँ, मुझे 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ा। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कुछ अमाउंट बाद में पे करोगे तो एक सर्टेन इंटरेस्ट चार्ज होने लगता है और ऐड होने लगता है। मेरे केस में वो नहीं हुआ था, आई वॉज लकी इनफ। सेल्फ प्रमोशन कुछ चल रहा था उनका उस समय, इस वजह से मैं लकी था। ओह सर, ये आप नया बात बताएं। मैं बोला हाँ मुझे मालूम है। अच्छा, रिबेट। सर रिबेट और डिस्काउंट्स में क्या फर्क है? हालांकि आप अकाउंट्स में भी, आप जब अकाउंट्स पढ़ते हो तब भी आप लोग रिबेट वर्ड पढ़े हो जीएसटी के टाइम पर, परंतु अभी मैं यहां पर इधर पे बता दूं, रिबेट का मतलब होता है दोस्तों एक डिस्काउंट जो किसी और रीजन से दिया गया है। जैसे मान लो आपको अपना एक्सेस इन्वेंट्री, स्टॉक जबरदस्ती का एक्स्ट्रा बच गया, वो क्लियर मारना है, तो आप जो डिस्काउंट देते हो उसको रिबेट बोलते हैं। और इन रियल टर्म्स जो डिस्काउंट वर्ड यूज होता है ना, वो यूज होता है वो प्रोडक्ट्स के लिए जिनका प्राइस को रिड्यूस किया जाता है जिससे कस्टमर ज्यादा खरीदे। जब आप प्राइस रिड्यूस करते हो सो दैट द कस्टमर बाइज मोर, दैट इज डिस्काउंट। पर जब पर्पस केवल है एक्सेस इन्वेंट्री को खत्म करें, तब दैट इज कॉल्ड रिबेट। द वर्ड यूज इज रिबेट। सैंपल्स, सैंपल्स में आप लोगों को पता है कि प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को फ्री दिया जाता है जिससे उन लोग यूज करके ट्राई करें। ट्रेड शोज, अब अगर मैं आप लोगों को बताता हूं ट्रेड शोज के बारे में, तो ट्रेड शो होता है ऑर्गेनाइज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट एसोसिएशन जनरली पार्टिसिपेट एंड कीप देयर गुड्स ऑन डिस्प्ले इन अ स्टॉल। ट्रेड शो में दोस्तों मतलब क्या हो रहा है, जैसे मान लो एक कंपटीशन हो रहा है या कुछ हो रहा है, वहां पे एक प्रोडक्ट का डिस्प्ले चालू है। बुक फेयर्स में भी होता है। कूपन्स, कूपन्स तो आपको पता है डोमिनोज बहुत सर्कुलेट किया है, 50% ऑफ कूपन, 40% ऑफ कूपन। जब भी आप प्रोडक्ट लो आप उसको कूपन दिखा दो, वो आपको एक दो दो प्रोडक्ट देकर एक का दाम लेगा। और हम लोगों ने तो डोमिनोज का बहुत मंगवाया बचपन में, सच बता रहा हूं। प्रीमियम, सर ये प्रीमियम क्या होता है? यहाँ क्या होता है, एक प्रोडक्ट के साथ कुछ एक फ्री मिल गया। मान लो हॉर्लिक्स है, हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स के डब्बे में एक चम्मच, हाँ। फिर ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन डी करता है, आप लोग देखे हो कि नहीं, ग्लूकॉन डी क्या करता है, एक बॉटल देता है। अगर आप 1 किलो वाला पैकेट या कौन सा वाला पैकेट लो तो ग्लूकॉन डी का सर करता है। प्राइस कॉन्टेस्ट, ये कोलगेट, कोलगेट टूथपेस्ट जो है ना वो करवाया हुआ है कि कोलगेट यूज करके क्या होता है, आप लोग लिखिए 2 लाइन में,
और जो बेस्ट आंसर होगा उनको ये प्राइस मिलेगा, लाइफ टाइम प्रोडक्ट और कोलगेट फ्री, ऐसा करके पूछो। इससे क्या है ना, बहुत सारे कस्टमर लोग एंगेज होते हैं, अरे यार ये मिलेगा ये मिलेगा। तो कंटेस्ट में भी हेल्ड, कस्टमर्स को स्लोगन लिखने बोला जा सकता है, एक सेंटेंस कंप्लीट करने बोला जा सकता है। कुरकुरे भी किया था बीच में, जब अपना चाट अपना अलग अलग फ्लेवर लाया था, एक अचारी मसाला और कौन सा बिंगो किया था या कुरकुरे, मुझे याद नहीं है, पर किया था। रिफंड, रिफंड में क्या होता है ना, जो आपका प्राइस लगा है, आप अगर प्रूफ ऑफ परचेज दिखाओ, एक कोड नंबर, जैसे थम्सअप क्या करता था, थम्सअप का जो कैप होता था ना, उसके पीछे एक कोड नंबर लिखा रहता था। आप शॉप में जाइए लेकर, वो आप लोगों का कोड नंबर देखेगा और उस बिहाफ पे आपका, जो आप 20 रुपीज दिए थे तो आपका 5 रुपीज आपको रिफंड कर देगा। कोड नहीं निकला तो आपको कुछ रिफंड नहीं मिलेगा। इस तरह का कोक ने एडवर्टाइजमेंट निकाला था, मैं आपको बता दूं। कंटेनर प्रीमियम, कंटेनर प्रीमियम मतलब एक स्पेशल कंटेनर दे दिया, मतलब ऐसा कंटेनर जैसे इंडिया में खास करके हम लोग करते हैं ना, अचार डालने के लिए यूज, गुजिया स्टोर करने के लिए यूज, जब खत्म हो जाता है, जी सर, कंटेनर प्रीमियम, मतलब कंटेनर इज द फ्री प्रोडक्ट। पैकेज प्रीमियम मतलब प्रोडक्ट के अंदर गोल्ड पेंडेंट इन अ गोडरेज सोप, गोडरेज सोप। पब्लिक रिलेशंस, तो दोस्तों हम लोग अभी क्या क्या पढ़ लिए, पर्सनल सेलिंग पढ़ लिए जो डोर टू डोर होता है, एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिए, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। और फिर हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया दोस्तों, लास्टली हम लोगों ने सेल्स प्रमोशन की अलग अलग टेक्निक्स के बारे में पढ़ लिया। इसके फायदे क्या है, यूएसए, नया प्रोडक्ट लॉन्च, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, एनकरेज द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, पब्लिक रिलेशंस। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अंदर का लास्ट कंसेप्ट है पब्लिक रिलेशंस। किसके अंदर का, प्रमोशन मिक्स के अंदर का। माय डियर फ्रेंड्स, पब्लिक रिलेशन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज और इट्स प्रोडक्ट, टू स्ट्रेंथन रिलेशंस विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, कस्टमर, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज। पब्लिक रिलेशंस के अंदर ये आता है। सर पब्लिक रिलेशन कैसे होता है, देखो, क्या तो कोई न्यूज चैनल आपको कवर करे, क्या कोई स्पोर्ट्स इवेंट में आपके बारे में हो, क्या तो आप डोनेट करें, चैरिटी, रतन टाटा, टाटा ग्रुप, मेरे दिमाग में जब भी मैं ये देखता हूं टाटा ग्रुप आता है। टाटा ग्रुप आज देख लो अपना चैरिटी की वजह से किस मुकाम पर है। ऐसा नहीं है कि वो चैरिटी करता है इसीलिए कि उसका प्रोडक्ट बिके, वो चैरिटी ऑनेस्ट रीजंस की वजह से करता है, पर आज फायदा देख लो उसका। क्या पब्लिक रिलेशन है, टाटा मतलब ट्रस्ट, फीचर्स बाय कॉर्पोरेट लीडर्स। आप देखो ना, कभी भी राकेश झुनझुनवाला, स्टॉक मार्केट इंडियन किंग, कुछ बोल दिया किसी कंपनी के स्टॉक के बारे में, तो मतलब बस वो कंपनी का स्टॉक तो माला माल, वो कंपनी का प्रोडक्ट तो माला माल हो जाएगा। तो पब्लिक रिलेशन टूल भी बहुत बढ़िया है। सर रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन क्या है, पहला स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस दिखाना, कंपनी का एक इमेज बिल्ड करना जो उसके लिए फेवरेबल हो, और फाइनली पब्लिक का इंटरेस्ट इन द एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट एंड लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स, पब्लिक को इंटरेस्ट दिलाना कि यार आओ और मेरा प्रोडक्ट खरीदो, कन्विंस करना पब्लिक को कि भाई इसका प्रोडक्ट तो अब खरीदना पड़ेगा, देयर इज नो डाउट। सर समझ में आ गया, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज और बिल्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट्स एंड हेल्प्स इन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स। ओह सर ये बात है, जी हाँ बिल्कुल ये बात है। फिर से सर, रोल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना, कंपनी का एक इमेज बनाना फेवरेबली, और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च में हेल्प करना, ये इसका काम है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने इस चैप्टर को सक्सेसफुली खत्म कर दिया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप लोग सुना, ये जो चैप्टर है आई नो इट्स ह्यूमंगस, इसके बारे में आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया हुआ है पीडीएफ। मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप लोगों का एक टेस्ट लूंगा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे देयर इज गोइंग टू बी अ टेस्ट। अच्छा, टेस्ट का जो मोड होगा वो मोस्टली एमसीक्यू होगा, मोस्टली एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। मोस्टली बोला हूं, सारे नहीं बोला मैं। सीबीएसई जो होंगे
उन लोगों को केवल एमसीक्यू वाला करना है, आईएससी को साथ में लॉन्ग आंसर्स भी करना पड़ेगा। सर चैप्टर्स क्या होगा? मार्केटिंग। आईएससी आपके लिए केवल मार्केटिंग मिक्स दूंगा, जबकि सीबीएसई आप लोगों का पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट जो मैंने कवर करवाया वो आएगा। एमसीक्यू फॉर्मेट में रहने वाला है। मेक श्योर यू गाइज आर वेल प्रिपेयर्ड विद इट। सर केवल एक ही चैप्टर का लोगे क्या? हाँ मैं बोला केवल एक ही चैप्टर। अरे इसको प्रिपेयर कर लो भैया, 10 नंबर का वेटेज है लगभग, 8 से 10 नंबर का। आप किसी भी बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, आई डोंट केयर, 8 से 10 नंबर का वेटेज है। सो व्हाई विल यू लिव इट? यू विल हैव टू डू इट वेरी वेल ना। गाइज एम आई क्लियर? यस और नो फटाफट बोले प्लीज। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्लास में